बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, उनको कैसे करेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसके अंदर क्वेश्चन को दे दिया जाए तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है। भला कहाँ होती है रिपोर्टिंग स्पीच? बाहर। हम्म, और अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है क्योंकि वो बात हो चुकी होती है और ये बात कर रहा होता है। आईएनजी हमेशा रहा रही की अलामत है ना, और ईडी अभी बात कंप्लीट हो गई। इंट्रोडक्टरी जो वर्ब्स होते हैं इनको हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये हमारे वर्ड आस्क में चेंज हो जाएंगे, इंक्वायर में चेंज हो जाएंगे, डिमांड में भी चेंज हो सकते हैं, और कुछ दूसरे लफ्ज भी लग सकते हैं जिनके मीनिंग्स कुछ ऐसे ही निकलेंगे। वेदर और इफ को भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने इंट्रोडक्टरी वर्ब्स में, ये हमारे जो तारुफी फेल होते हैं। और जो क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो अगर, तो उसमें यस या नो वाले आंसर्स भी हम बना सकते हैं। ये हम आज सारी बात क्वेश्चंस की करेंगे। इंट्रोगेटिव भी कहते हैं ना इसको, इंट्रोगेशंस। अब जी। इंट्रोगेटिव फॉर्म है, जब इसको हम चेंज करते हैं डिक्लेरेटिव फॉर्म में। डिक्लेयर होता है ना ऐलान करना, सवालिया को हम एलानिया में तब्दील कर देते हैं, इसीलिए वहां पे क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है और इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट भी नहीं आता है। ठीक है, बस इस पॉइंट जी। को ध्यान में रखें। इंट्रोगेटिव को हम डिक्लेरेटिव में चेंज कर देते हैं, इसको जरा साइड पे लिख लें, इसीलिए क्वेश्चन मार्क को हम गायब करेंगे। इसी तरह से भी कहते हैं सेम जो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज कर देते हैं अपने इंट्रोडक्शन में किसी चीज को मुतारिफ करवाने के लिए, तो फिर हम रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसको इफ के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। और इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं या जो एडवर्ब्स होते हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं। और वो कौन कौन से हैं? What, who, which, whom, डब्ल्यू when, वर्ड्स। where, how. WH words, good job, ये WH words कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा डायरेक्ट है, द टीचर सेड टू मी, ये खोमा भी लगा और इन्वर्टेड खोमास भी लग गए, क्वेश्चन मार्क भी लग गया। व्हाट्स योर नेम, ये हम दोनों की आपस में बात हुई, टीचर की और बच्चे की, लेकिन यही बात जब बच्चे ने जाके किसी और को बताई तो उसने कहा द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, पूछा है ना उसने इससे, मी व्हाट माय नेम वाज, टेंस फिर बदला हमारा प्रेजेंट से पास्ट में। ही सेड टू हर, ये सारे सेड वाले जुमले हैं। वेयर डू यू लिव, सो ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा वेयर शी लिव्स। ये डू जो है, ये यू जो है, ये हर किस वजह से यहाँ आके शी में चेंज हुआ है। ठीक है, लड़की थी ना तो शी बन गया। अगर ही आस्क्ड टू हिम होता तो यहाँ क्या आता? ही आता। गुड जॉब। अब आपने नोट करना है इन्वर्टेड कोमास, क्वेश्चन मार्क गॉन, और वेयर वैसे ही आ रहा है। अब ये वाले क्वेश्चंस आप रीड करें। He said to me, "How old are you?" He asked me how old I was. द टूरिस्ट सेड, The tourist said, the tourist said, "Where is the Taj?" अच्छा चलें आप बंद करें अपना, आपकी आवाज The क्लियर नहीं आ tourist रही। inquired where the Taj Mahal was. अच्छा, यहाँ पे इंक्वायर्ड आया है, आपका नेट मुझे लगता है स्लो चल रहा Teacher है। said to me, "Do you play?" अच्छा हाँ जनाब, जी, शायद इंक्वायर्ड, आवाज नहीं रिपीट के आ रही है।
हाँ, कब कब आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज सही जा रही है ना आपको? जी। चले मैं बोलती हूँ फिर। टूरिस्ट ने उससे इंक्वायर किया, यानी दरियाफ्त किया है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि टूरिस्ट एक वो बंदा होगा जो दरियाफ्त कर सकता है, ना वो आस्क करेगा। ये जो हमने ऊपर वर्ड्स देखे हैं ना, यहाँ पर जो इसने में बताए थे कि जब हम इन्हें चेंज करेंगे तो हम आस्क में या इंक्वायर में या डिमांड में चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारे सारे आस्क में हम्म। निकले थे, टूरिस्ट वाला क्वेश्चन हमारा इंक्वायर में निकला है। डिमांड होगी जब वो किसी से मुतालबा करेगा, किसी सेंटेंस में कोई मुतालबा होगा तो वहां डिमांड आ जाएगा। पीटर सेड टू मी, ये भी आस्क में गया है। मैरी सेड टू हिम, ये भी आस्क्ड में गया है। आस्क्ड माजी में फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो है, पीटर ने कहा था डू यू प्ले क्रिकेट, डू को उसने हम्म। चेंज कर दिया वेदर में, वेदर आई प्लेड हम्म। क्रिकेट। अब यहाँ पर ये देखिएगा प्रेजेंट पास्ट में ही चेंज हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में हाँ चेंज हो जी। रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है। टेंस हमारे उसी नौयत में चेंज हो रहे हैं जिस नौयत में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बस चेंज है फार्मूला, क्योंकि वहां इन्वर्टेड कोमा हटा के हम डेट लगाते थे, ठीक है ना। जी और जी। वहां पर हमारे क्वेश्चंस नहीं होते थे, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं। WH वर्ड्स वैसे हम्म। ही आ गए हैं, लेकिन ये जो डू है अब वेदर में चेंज हुआ है, और आर जो है इसको हमने क्वेश्चन में देखा तो हमने इसे इफ में चेंज किया है। वैसे आर चेंज हुआ है वाज में, लेकिन चूंकि क्वेश्चन की जगह लगा हुआ है ना, तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम्म। हमने इफ लगा दिया और आर को हमने सिंपल स्टेटमेंट कर दिया। क्वेश्चंस को इनको हम्म। इंटरोगेटिव से हटा के हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, Yes. डिक्लेरेटिव फॉर्म किया है, एलानिया फॉर्म कर दी है इसकी, ठीक हो गया। इसी तरह से उसने आपको यहाँ पर जी। भी वही बताया है। अब नीचे आपकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने होमवर्क करना है। एक्सरसाइज 151 आपका होमवर्क है, इसमें ऑलमोस्ट ये कोई 15 सेंटेंसेस है, ठीक है। जी।